कोई से कहीं धुंधला नहीं था, कहीं कुछ भी नहीं था। मेरा गोल था सिर्फ एवरेस्ट। उसके आगे मुझे कुछ भी किसी की बातें नहीं सुनाई देती थी। और फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्रेनिंग शुरू किया तो वहां पे भी लोग, क्योंकि मैंने अपने आप को तो समझा लिया था कि मैं विकलांग होकर भी नहीं हूं, मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं लोगों को नहीं समझा पा रहे। आज भी है ऐसा, आज भी हम लोगों को नहीं समझा पाते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझा पाते हैं। कई लोगों ने बोला कि क्यों, और हमने कहा सर बस हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, हम कर लेंगे। स्टार्टिंग दौर जब क्या होता, हम किसी टॉप के लिए निकलते थे तो सब लोग मुझे बोलते कि हाँ धीरे धीरे आओ, हम लोग चलते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप लोग चलिए, हम आते हैं। कभी कभी होता कि 20 से ही मुझे वापस कर लिया जाता, नहीं पहुंच पाते थे टॉप पे। कभी कभी 1-2 घंटे बाद पहुंचती थी। और लेकिन हर बार दिमाग में ये चलता था कि सपना तो बनाया है एवरेस्ट का और इनसे भी पीछे हैं। लेकिन एक चीज और मोटिवेट खुद को ही करते थे कि कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि हम इनसे आगे चलेंगे। क्योंकि वहां पे सिर्फ वो लोग 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए आते थे, हम तो कंटिन्यू बस लगातार हम करते ही रहते थे। भाई पहले 5 किलो वेट उठाना शुरू किया, 10 किलो, 20 किलो, बाद में 25-35 किलो का वेट आराम से उठाने लगे। और उसके बाद जब इतना अच्छा, इतना बढ़िया चलने लगे कि लास्ट बाद में जब साथ में हम लोग निकलते ट्रैक के लिए या किसी टॉप के लिए, तो टॉप पे हम पहुंच के पॉलिथीन बिछा के बैठे रहते थे और हम ऐसे देखते, अच्छा आ रहे हैं अभी ये लोग, ऐसा ये चीज। और ये खुशी होती थी कि आज लाइट जल गई। बोलिए बोलिए। बस ये खुशी होती थी कि मतलब वो जब वो लोग आके ये पूछना शुरू किए, मैडम आप खाते क्या हो, बता दो क्या खाते हो आप। ऐसा होने के बाद भी फिर आप इतना अच्छा चल। हमने कहा सिर्फ लगातार प्रैक्टिस किया है मैंने। उनसे बोला यही, वाकई में हमने भी किताबों में ये बात पढ़ी थी कि वो पत्थर पे रस्सी लगाने से निशान बन जाता पत्थर पे। मुझे उस माँ भी बोलती थी तो मुझे लगता था क्या ऐसा होता है सच में। और जब वहां पे हुआ तो मुझे वो फील हुआ कि वाकई में कोई भी चीज अगर लक्ष्य है और उस पर आप कंटिन्यूअसली बस उसी को कर रहे हो तो कुछ भी पाया जा सकता है। और इसी तरीके से करते करते स्टार्टिंग दौर में क्या होता, स्टंप जो था मेरा कटा हुआ पैर, तो आर्टिफिशियल लिम्ब नया था, तो चारों तरफ से फ्रिक्शन की वजह से कंटिन्यूअसली चलते चलते वो ब्लड आने लगता था। तो जो सिलिकॉन जेल है उसमें मतलब एक जेल जैसा हम पहनते हैं, उसमें ऐसे ब्लड भर जाता था। स्टार्टिंग दौर में रास्ते में खुल खुल के हम देखते थे कि अब मेरा ब्लड निकल रहा, मतलब ऐसे सोचते जो मेरे साथ के लोग रहते वो आगे निकल जाते, छोड़ो ना इसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। पहना, उसके बाद से आज तक कभी मैंने रास्ते में निकाला ही नहीं। टेंट में जाके निकालते थे और मैम बछंदी पालवी मैम हमारे साथ में होती थी, तो वो बोलती है माँ, उनका ऐसे आंखों में आंसू आ जाता, वो बोलती कि माँ कैसे बर्दाश्त करती है तुम। उनसे सिर्फ ये एक बात कहते थे कि मैम जो मेरा सपना एवरेस्ट का है, एक छोटा सा घाव नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैम ऐसे थपथपाती पीठ मेरा और ऐसे गले लगा लेती थी कि तू पागल है, बस ऐसे बोल के पागल बोल के, और बहुत खुशी होती थी। एक लास्ट ईयर का हम बताएंगे कि चमशाटांगी लद्दाख गए थे हम, उसमें 21 लोग थे। 21 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों ने क्लाइम किया था, हम ग्रुप के लीडर और 2 शेफर। जब पहले तो सारे लोग बहुत आगे आगे गए और फिर हम पीछे पीछे आ रहे थे धीरे धीरे स्टिक लेके, और फिर बाद में धीरे धीरे एक एक करके सभी छटते गए। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, सभी छटते गए। हम एक लेवल तक पहुंचे और पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि सोच रहे हैं अपने मन में कि क्या, और ये लोग तो सारे लोग सही हैं और इनके साथ है कि ये नहीं चल पा रहे, तो हम कितना देर तक आगे जा पाएंगे। क्योंकि मेरा पहला पीक था वो, इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन फिर वहां पे सोचा कि जो मुझ में वो इनमें नहीं, इसलिए नहीं कर सकता, मैं करूंगी।
मैंने स्वामी जी की पढ़ा भी था कि जो टारगेट है उसको दिमाग में रखो, लेकिन हमेशा बार बार ऊपर मत देखो, एक स्टेप देखो, सिर्फ अपने सामने वाला स्टेप देखो, धीरे धीरे करके तुम अपने टारगेट को पालोगे। वो चीजें मेरे दिमाग में एकदम चल रही थी और वो बातें जो मैंने पढ़ी थी उसको फॉलो करते हुए वाकई में जब समिट पे पहुंचे और बहुत खुशी हुई। वहां से जब मुड़ के देख रहे हैं तो कि वहां से टाइम ओवर हो चुका था, कि जो पहुंच चुका वो पहुंच गया, जो नहीं पहुंचा वो नहीं जाएगा। उसी तरीके मेरा पहला एवरेस्ट की पहली सीढ़ी थी तो बहुत खुशी हो रही थी मुझे। और उसी तरीके से जब नीचे आए तो मैम ने 21 लोगों में से सिर्फ 4 ने क्लाइम, तो मैम ने बोला कि तुम सब के सब निकम्मे हो, वो देखो उसके पास पैर नहीं फिर भी गई वो। मैम ने ऐसे बोला और वही थपथपा के पीठ सीने से लगाया, बोला कि तुम शेरनी है मेरी, तू एवरेस्ट भी क्लाइम करेगी, मुझे यकीन है। बहुत खुशी होती है। ऐसे ही एवरेस्ट में भी शेरपा जो थे उनको समझा पाना बहुत मुश्किल था, कि जैसे उनको पता चला कि मेरा आर्टिफिशियल लिवर हो तो पूरा का पूरा वो एकदम वो हो गए कि अरे कैसे करेगी। फर्स्ट टाइम आईलैंड पीक की एक्लिमेटाइजेशन के लिए, आईलैंड पीक बहुत टेक्निकल है और उन्होंने बोला कि अपना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा सर चलते तो हैं, पहले कोशिश तो अपनी पूरी करते हैं, अपना 100% मैं दूंगी, बाकी ऊपर वाले का है। वो बोलते रहे, फिर आईलैंड पीक भी क्लाइम किया, एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे। उसके बाद ऊपर में जब बहुत सारी दिक्कतें आई, एक लास्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हम ले रहे हैं इसलिए हम लास्ट का बताएंगे। साउथ समिट पे जब हम पहुंचे तो यानी कि कैंप 4 से शायद आप लोग जानते पढ़े भी होंगे आप लोग, कैंप 4 4 कैंप लगते हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 4। कैंप 4 से जब फाइनल हम समिट के लिए जाते हैं तो एक जगह साउथ समिट है हिलेरिस तक के नीचे। वहां पे पहुंचते पहुंचते मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने लगा था, तो एजेंसी के लीडर ने वॉकी टॉकी पे बोला कि रणिमा वापस आ जाओ, तुम्हारा ऑक्सीजन सिलेंडर फिनिश हो रहा है और तुम वापस आ जाओ, वहां तक भी तुम्हारा एक बर्थडे कार्ड है, तुम वापस आ जाओ। जो हमारे साथ शेरपा थे उन्होंने भी बोला कि रणिमा वापस आ जाओ। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, मेरे सामने सबमिट है और मैं वापस चली जाऊँ, कभी नहीं जाऊंगी। और बोले कि तुम्हारा वो शेरपा जो तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हारी वजह से मैं अपनी जान नहीं दूंगा। हमने कहा सर ऐसा थोड़ी है कि जान चली जाएगी हमारी, आप चलो तो साथ में। तो जब वो नहीं माने, लास्ट में हमने ये बोला कि सर मेरे पास इतना ऑक्सीजन सिलेंडर तो है, इतना तो उसमें ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा वहां लगा पाऊँ, लहरा पाऊँ। ये चलना हो तो चलो, नहीं चलना हो तो ना जाओ। अब यहाँ पे आके अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वापस आ जाऊं, हम कभी नहीं जाएंगे। और एक्चुअली मेरा जो ये कितने लोग जनरली ये बात मानते हैं ना कि जब मौत आती है तो कोई रोक नहीं पाएगा और नहीं आएगी तो कोई मार नहीं सकता, सभी लोग बोलते भी हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया था। मैं 7 घंटे ट्रैक पे पड़ी थी, 49 ट्रेनें अप डाउन हुई थी, तब नहीं मरे, तो आप कैसे मर सकते थे? ये सोच के हमने कहा ठीक है अगर आपको लग रहा है तो आप मत जाओ। और मैंने एक कदम आगे बढ़ा दिया, हमने कहा जा रहे हैं अब। और उसके बाद फाइनली वहां पे हम खूब चिल्लाते हुए फिर मेरे पीछे आते हैं। फिर फाइनली जब समिट पे पहुंचे, बहुत टायर्ड हो गए होते हैं हम। मुझे पता था कि मेरा ऑक्सीजन बहुत कम है, तो फिर भी मैंने एक वीडियो यहाँ नहीं दिखा पाए हम आप लोग को, एक वीडियो भी बनाया मैंने 3 या 4 मिनट का ऑक्सीजन मास्क निकाल के, क्योंकि सभी बोल रहे थे तुम वापस अब नहीं, मैंने अभी मान लिया था। एक वीडियो में मैंने उनसे सिर्फ यही बोला कि आप ये वीडियो सिर्फ मेरे इंडिया में भिजवा देना, बाकी जो होगा वो हम देखेंगे। और वहां से बैठ के हमें जो आज ये बात हम बोल रहे हैं वो बैठ के मैंने वहीं पे बोल दिया था कि ऐसा ऐसा कि सबको बोल दिया था, सिर्फ एवरेस्ट के टॉप पे पहुंच के। और उस टॉप पे पहुंचने के बाद मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि उस शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए है
यार मैं कुछ नहीं कर सकती, बस मन करा तो इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सुनो, तुम लोग विकलांग बोल रहे थे मुझे ना, आज मैं यहाँ हूँ उन लोगों को बता देना। खैर इतनी एनर्जी नहीं थी वहां पे कि मैं चिल्ला पाऊँ सबको, और खैर उन लोगों को एक मैंने धन्यवाद भी बोला कि अगर शायद आप लोग इस तरीके से नहीं हंसते तो मेरे अंदर वो आग ही नहीं पैदा होती, कभी वो आग पैदा करने की स्टेज में लोग को जाता है। और उसके बाद फिर मैंने आपसे बताया कि मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा था। फिर एवरेस्ट ऐसा है कि अच्छे अच्छे माउंटेनियर के हौसले तोड़ देता है। जब स्टीप में क्रैम्पोन लगा के चलने पूरे टाइम हाथ ऊपर जब होता है, ये सब लगता है कि अब छोड़ दो यार, मर जाना एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग, और वो चीज नहीं कर पाते हैं, इतना ज्यादा टायर्ड हो जाता है आदमी। 3 सेकंड में आदमी बेहोश होगा, 3 मिनट के अंदर खत्म। तो एक हमारे ग्रुप के थे, ब्रिटिश क्लाइंबर थे, तो उन्होंने करीब वही साउथ समिट के करीब उन्होंने देखा कि एवरेस्ट अभी भी दूर है और उनके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर था भरा हुआ। उनके लिए उन्होंने बोला कि छोड़ो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। एक ऑक्सीजन सिलेंडर को उन्होंने वहीं फेंका, दूसरे को लगाया और वापस जाने लगे। हमारे शेरपा ने ऑक्सीजन सिलेंडर देखा और बोला कि अरुणिमा तुम बहुत लकी हो, देखो तुमको ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिल गया। तो मतलब एक बड़ी कथा जैसी हो गई थी वहां पे कि ऐसे मोमेंट पे आके ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। उन्होंने बोला कि लकी हो, मैंने वहां पे तो खैर कुछ नहीं बोला था, मैंने कहा बिल्कुल, मुझे भी, मैं भी बहुत खुश थी कि वाह ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया, अभी मैं जा सकूंगी। फटाफट ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया। और जब उन्होंने ये बोला कि लकी हो, वहां पे नहीं बोला, तो इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे डर लग रहा था उनसे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इसलिए चुपचाप चले चलो नीचे, बस अब तो लाइव हो गया है। और उसके बाद अच्छा, आप लोग में से कितने लोग लक के और भाग्य को मानते हैं? सीरियसली